भाई माधोपुर कितनी जनसंख्या, तभी तो बैठे हैं आप क्यों साहब? कितने से लोग बैठे बताओ, कितनी से परसेंटेज है? यही लोग इतनी सक्सेस होते हैं, इससे ज्यादा सक्सेस भी नहीं होते। ठीक है, ड्रेस कोड ये बहुत जरूरी है, ये ड्रेस कोड बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल बिजनेस में जो हमारा शोरूम होता है, आपने देखो बहुत बड़े बड़े शोरूम होते हैं साहब, उससे ग्राहक प्रभावित होता है और सामान खरीदता है। हमारा शोरूम क्या है? हमारा कुछ बिजनेस दिखता है क्या कहीं? ये बताओ, नहीं दिखता है ना, हम ही नहीं दिखता है। यही शोरूम, यही शोरूम। जिस दिन से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की है और जिस दिन से मेरे को समझ में आया और ट्रेनिंग ली है, उस दिन से मैंने चप्पल नहीं खरीदी दोस्तों, जूता पहन। समझ लो बात। दाढ़ी मैंने बता दी, ये भी ड्रेस कोड में आता है भाई। इसमें कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, कपड़े होने चाहिए साफ सुथरे, धुले हुए प्रेस किए होने चाहिए, दाढ़ी बनी होनी चाहिए, बस। और तो क्या है, ब्लैक जूता होना चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, और क्या चाहिए भाई? क्योंकि जब हम ड्रेस कोड, अब इसमें ड्रेस कोड का मतलब ये भी नहीं है भाई बार बार अपलाइन कह रहा है, ट्रेनर कह रहा है सब ड्रेस कोड, चलो ठीक है साहब, मैंने तो शर्ट पहन ली, मैंने पैंट भी पहन ली, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी के घर जाते हैं प्लान देने के लिए, भाई हम आ गए आपको करोड़पति बनाने साहब। अब आपको पता है कि वहां पे बड़े बड़े तो मार्बल लगा हुआ, जैसे इस मकान में लगा हुआ, जैसे ही आपने आए वैसे ही जैसे अंदर से आवाज आती है कि लेडीज की जूता बाहर, और जैसे ही आप जूता खोलते हो आपके पीछे 200 उंगली बाहर, मुझे से आए थे करोड़पति बनाने से। ये भी नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, शर्ट बढ़िया पहन लेते हैं, बनियान में बात अच्छे होते हैं, वो भी नहीं करना। भाई हम घर में गए प्लान देने के लिए, कुछ गिर गए, अब आप कह रहे हो आपको पता है छेद है, आप कह रहे हो नहीं 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 नहीं, लेकिन वो जबरदस्ती तुम्हारे शर्ट उतरवा देते हैं, क्या था आगे सेट कैसा, ये भी नहीं करना। मतलब ये हमारा ड्रेस कोड है दोस्त, इसमें बिल्कुल कतई वो नहीं होना चाहिए। आपके पास मोजे ज्यादा होने चाहिए, और खासकर गर्मी में जैसे अंडरवेयर धोते हैं उसे रोज धुलना चाहिए। आप तो गए भाई अंदर प्लान देने के लिए, ठीक है, आप बैठे हो, आप उधर पता चल रहा है दिन में रात में मच्छर भगाने का अगरबत्ती जलाते ना, एक अगरबत्ती जलाई जा रही है वहां पे, आप सोच रहे हो कछुआ भगाने मच्छर भगाने के लिए जला, नहीं, वो तुम्हें भगाने के लिए जला रही। आप कह रहे हो कि भाई मैं तो बैठना चाह रहा हूँ, प्लान देना चाह रहा हूँ, वो मालिक से दुआ करे कितनी जल्दी जाए। ठीक है, समझ में आ रही है बात में? ज्यादा खर्चा नहीं है। अरे खर्चे वहां कम करो ना यार, जो पेट के अंदर खा रहे हैं। गले से नीचे गया कचरा, कुछ नहीं भाई। मैं चना खाकर तो मुझे एक्साइटमेंट हूं ना भाई। सही बात। और रात के 12 बजे तक ऐसे दिखूंगा। ज्यादा खाने से कुछ होता है क्या? क्या मतलब है यार फालतू बनने से यार, हैं? कोई फालतू बनने से कुछ मजा है क्या? बताओ ना। यहाँ भरो, यहाँ जो भी भरना है यहाँ भरो दोस्तों, ये आपको देगी कमाई। इससे मांगोगे 50,000, इससे मांगोगे 5 लाख, इससे मांगोगे 5 करोड़, तो ये देगी आपको कमाई। ये जो खाते हो पीते हो, ये तो गले के अंदर से गया कचरा। यस नो यस। समझ में आ रही बॉस? घर वाली अभी कह रही थी खाना खा जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने कहा मुझे खाना नहीं खाना, 2 बजे मुझे वहां जाना है। मुझे पता था अगर खाना खा लूंगा तो नींद आ जाएगी। मैं यहाँ कैसे आता, आपको ट्रेनिंग कैसे देता? कुछ अगर पाना है तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको। और जिन लोगों ने छोड़ा भाई, उन्होंने पाया थे उससे कपूरदेव जी हो, चाहे मनोज जावा जी हो, कोई भी XYZ, चाहे ससगुप्ता जी हो, चाहे आर के नागर जी हो। आर के नागर जी के लिए जोरदार तालियां। चाहे हमारे बीच में बैठे लक्ष्मीकांत जी हो,
बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। 4 बजे ये भी उठते हैं, चाय पत्ती बेचने जाते हैं, उसके बाद एक नौकरी करते हैं, 9 बजे वहां से लेकर 7 बजे तक वहां नौकरी करते हैं, उसके बाद 7:30 बजे हेल्थ सेंटर संभालते हैं, 10 बजे तक हेल्थ सेंटर रहते हैं, 50 से 60 हजार रुपये कमाते हैं। और आज एक स्टार बन के तो जोरदार तरीके ये क्या लिखा था? पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन्ड का मतलब क्या होता है? इस तरह किसका ना हाँ भाई, जो भी काम हमको करना है, मेरा काम क्या होता है? ये मोबाइल मेरा दोस्त है, दुश्मन नहीं। यहाँ पे की पेपर है, उसमें मैं लिखने का काम करता हूँ। जहाँ तक चलते वहाँ तक लिखता रहता हूँ, हमेशा लिखता रहता हूँ। 5 मिनट अगर दुकान पे बैठ रहा हूँ, कोई काम नहीं तो मैं लिखने लगता हूँ। समझ भाई, उसी लिखता हूँ उसी से, अभी तो मेरा काम चल रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज समझना, टाइम मैनेजमेंट। 6 बजे मेरे को ट्रेनिंग लेनी है, ये पक्का हो गया कि मुझे ट्रेनिंग में बैठना है, ये तो कमिटमेंट हो गया मुझे ट्रेनिंग में। लेकिन 6 बजे मेरे को दुकान भी खोलनी है, दुकान की झाड़ू भी लगानी है, कुत्ते को बिस्कुट भी खिलाना है। अब काम देखिए, आदमी एक तो सर मैंने रास्ता निकाला, एक लीड खरीदी काम की, उसको कान में डाला, सबसे पहले गया, चालू के 3 लोगों 4 लोगों को फोन किया, ठीक उठाया तो ठीक, ना उठाओ तो ठीक। जयराम जी की मैंने कान में लीड लगाया, बिस्कुट वाले गया 4 बिस्कुट लेकर गया। अब ट्रेनिंग भी चल रही, बिस्कुट भी आ रहा है, कुत्ते को भी खिला रहा हूँ, कुत्ते को खिला लिया, भैया ने एक वीडियो बना लिया। अब एक झाड़ू उठा ली और मोबाइल ही देख रहा हूँ और झाड़ू से झाड़ू भी करूँ। लीड भी लग रही है, लीड भी लग रही है, ट्रेनिंग भी चल रही है। क्यों सर? अब ट्रेनिंग चल रही है, अब मान लो कोई काम नहीं तो मैं क्या करता हूँ? टहलने का टाइम। क्यों सर? अब घूमने का टाइम है 6 बजे, तो मैं क्या करूँगा? अब मैं बैठता नहीं हूँ 1 घंटे, अब क्या करता हूँ? मोबाइल लिए यूँ घूमता रहता हूँ, यूँ घूम रहा। अब दुनिया जो देखती हो कहते तो बावला हो गया भाई, हैं? ये तो बावला हो गया भाई। जब भी मैं आता दुकान पे, जब मेरी जो चुनौतीपूर्ण जब चल रहा था, मेरी घाटे में था मैं बहुत ज्यादा, 80-90 लाख का घाटा हो चुका। तो उस समय क्या था, जब भी मैं दुकान पे आता कहता टाइगर अभी जिंदा है, और इतनी तेज चिल्लाता चुगाड़ी तक आवाज आती, कसम से बता। और आज टाइगर जिंदा हो गया। आज टाइगर जिंदा हो गया। टाइगर की दहाड़ देखनी है तो YouTube पे हमारा सब्सक्राइब करो। अभी हमने बना दिया, उसके अंदर वीडियो थंबनेल लगा दिया। देखो सीखने वाली प्रवृत्ति देखो, आप पूरी रात जगा, भाई साहब से थोड़ा सा आइडिया लिया, काइंड मास्टर पे कैसे वीडियो बनती है, पूरी रात जगा, दोबारा नहीं पूछा कैसे होता है, कैट ये किया वो किया ये किया और सीख गया साहब। ठीक है। फिर उसके बाद मुझे थंबनेल लगाना नहीं आता था, उसमें लगा 24 घंटे लगे साले को सीखते थंबनेल लगाना सीख गया। क्योंकि वीडियो तो मैंने 1 साल पहले डाल दी, थंबनेल के बिना कोई देखे नहीं तो मजा नहीं आवे। अब थंबनेल लगा दिया, सब उसमें टाइगर दिख रहा है, पप्पू खान माइक लिए दिख रहे हैं, लिख दिया गया शेर की दहाड़। अब देखेगा यार, शेर की दहाड़ देखना चाहिए। अब खोलेगा तो कुछ मिलेगा उसको, जब खोलेगा नहीं तो क्या मिलेगा? तो अब खोलेगा। अभी मैं काम क्या कर रहा हूँ मालूम है? जिससे भी विजिट करता हूँ कहते भाई मोबाइल है, मोबाइल सबके पास है, यूट्यूब खोलो भाई, यूट्यूब खोलता है, कहते तो ये मेरा कार्ड दे, ये मेरा कार्ड, मैं ये बेच रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ? ये कार्ड बेच रहा हूँ। अब यूट्यूब खोल करके इससे हम हाथों हाथ वीडियो दिखलाता, हर बार सब्सक्राइब कर देता, तो 20 लोगों को सब्सक्राइब कर देता,
हाथों हाथ जो ग्रुप बनाया ना उस पर उनका नंबर भी डाल देता, बात का काम ही नहीं। तो साहब भाई हमारा मकसद चाय बेचना नहीं है। सही होती है जब अलार्म बजने लगता है कहते और सो जा, हैं? अभी नहीं उठूंगा। जो अलार्म बजा के सोते हैं वो नहीं उठते हैं दोस्तों। कोई भी आदत बनाने के लिए 21 दिन चाहिए, मात्र 21 दिन चाहिए। 21 दिन तक आपका मन कहे तो भी करो, मन न कहे तो भी करो, आपकी आदत बन जाएगी। जैसे आज अभी अपनी ट्रेनिंग होती है कितने 6 बजे होती है, अभी मुझे फोन करना पड़ता है, करता हूँ सर। जो उठा लेता है उससे बात हो जाती है, जो नहीं उठाता कोई बात नहीं। आदत बना रखी है मैंने फोन करने की। 4 लोगों को आदत बना रखी है, उठाओ तो ठीक, ना उठाओ तो ठीक, मुझे तो अपना काम करना था। अब वो आदत बना ली, नहीं फोन करो तो मुझे लगता है यार पता नहीं खाने नहीं खाया क्या है, ऐसा बुरा सा महसूस होने लगता है। तो टाइम मैनेजमेंट, अगर आप 4 बजे उठते हो, देखो फायदा बताता हूँ मैं आपको। आप 4 बजे उठते हो, एक आदमी 8 बजे उठता है, कितने घंटे का फर्क हुआ भाई? 4 घंटे। समझना, कैलकुलेशन देखो आपकी जिंदगी का कितना फायदा होने वाला है। आज मैं ये राज बताता हूँ, आप लोग पता नहीं, किसी को पता नहीं, घंटा में नींद आ रही है, चाय मंगवा लो भाई, ज्यादा दिक्कत तो 4 घंटा, 8 और 4 में कितना फर्क होता है सर? 4 घंटा। एक दिन का कितना हुआ सर? 4 घंटा, ठीक है। एक दिन का 4 घंटा, 4 और एक हफ्ते का 28 और एक साल का 28, एक मिनट मतलब सॉरी 30 दिन का निकाल हुआ, 30 दिन का निकाल है ना सर? कितना हुआ? 120 है ना भाई। एक साल का कितना हुआ? फिर 12 से और गुणा कर दो उसको 120 को, 14 और आप जनरली मान लो 50 साल, तो सब 1440। अब आप 1440 को 50 से कितना हो गया? आप कैलकुलेशन करके देखो कि आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। आप कैलकुलेशन करके देखो। अब मुझे क्या फायदा हो रहा है ये चीज समझो आप। मैं 4 बजे तो पानी लो, नहीं तो 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे आप संभाल लेना, व्हाट्सएप पे आपके फिर डल जाता है पैसा कुछ ना कुछ। ये गवाही है कि इतने बजे जब उठता हूँ डाल देता हूँ कुछ ना कुछ। मैं उठता हूँ या झूठ बोलता हूँ ये सबको पता है। तो साहब आप देखो मत देखो इतने बजे पहुंच जाता है। तो मान लो मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं तो 4 की कहानी करते हैं, ठीक सर। उठता हूँ और मैं कुछ नहीं करता हूँ, एक बुक लिखता हूँ। क्या करूँ? बुक लिख। अभी मैं बुक लिख रहा हूँ, द पाथ ऑफ एंडलेस लाइफ। अब इससे पैसे कैसे कमाऊंगा ये सोचने वाली बात। मैंने कहा यार मैं बुक लिखूंगा, साल भर लगेगा, पता नहीं कब रिलीज होगी, इसको छपवाऊंगा तब होगा। हमने दिमाग लगाया कि साहब इसको हर हफ्ते रिलीज करो मोबाइल पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। पहला दिमाग। दूसरा दिमाग क्या लगाया? चाय बेचो जा करके दुकानदारों को और उनसे कहो कि भैया हम तुम्हारी फ्री में 1 महीने वीडियो बना रहे हैं और हमारी जो बुक है उसके बैकग्राउंड में आपकी चलेगी तो आपकी दुकान पर प्रचार। यस। अब 1 महीने ये चलवाऊंगा, 1 महीने बाद हम क्या रखा है? 1000 रुपये भी प्रचार करने लगा, उसमें डाल दिया 1000 रुपये महीने लगेगा प्रचार करने। 1000 रुपये महीने लगेगा प्रचार करने का। अब आप सोच करके देखो पूरी इंडिया से जब हमारे पास काम आएगा कितना आएगा, सोच के देखो आप। सिर्फ 4 घंटे तो लिखता हूँ, 4 घंटे से 1 घंटे तो लिखता हूँ साहब। टाइम मैनेजमेंट है। आपका टाइम कुछ ना कुछ उत्पत्ति करता हो, प्रोग्रेस करती हो लाइफ में, ऐसा काम होना चाहिए। मैं बस में सफर करता हूँ,
लोग क्या करते हैं, जहां तक सफर है वहां तक बस सोते रहते हैं, हसीन सपने देखते रहते हैं, चलता रहता है आपके ड्रीम में, कुछ पता नहीं कहाँ किससे मिलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो महीने तक मैंने बनवाया नहीं, एक फोटो खिंचाने के चक्कर में, एक फोटो खिंचाने के चक्कर में 2 महीने तक नहीं बनवाया। सबको पता है, अब पड़ोसी पूछे यार क्या हो गया भाई, क्या हो गया दादा, कोई नुकसान तो नहीं पड़ गया है? अब लोग कहते हैं यार तू पागल पागल, मैंने कहा पागल ही रख लो नाम यार, झंझट खत्म करो, बड़ा शौक है लोगों पागल पागल कर दो साले हैं। अब वो सोच सोच के मैं पागल नहीं होऊंगा, मैं तो हो गया, सामने वाला पागल हो जाएगा। कैसा हमको सामने वाला पागल करना अपने लाइफ स्टाइल से, अपने काम से, ठीक है, और अपने टारगेट से। एक बार विदेश चले जाओ, एक बार कोई बड़ी अचीवमेंट कर लो, आपका काम अपने आप भागेगा, करने की जरूरत नहीं, लेकिन करें तो सही। हमने अभी पहले कदम नहीं उठाया तो कहाँ से हो जाएगा? ठीक है सर, होगा, बहुत अच्छा काम होगा। टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, जैसे मैंने पहले बताया, मोबाइल क्या है? दुश्मन और दोस्त दोनों ही है। अब आप क्या काम में लेते हो वो बात अलग। यहाँ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है अगर आप सीखना चाहते हो। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आप सक्सेस होना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है। आप फेल हो गए तो आप ही जिम्मेदार होंगे, कोई नहीं होगा जिम्मेदार बने। तो हम अगर इससे सीखना चाहते हैं तो आप सीखो, बहुत कुछ मिलेगा। और नहीं सीखना चाहिए तो कुछ और देखना चाहिए तो वो भी मिलेगा। रात रात में नींद नहीं आती है ना, तो तालियां बजा लो। ठीक है भाई, यस, मनोरंजन चाहिए भाई। एक्सक्यूजेस, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं साहब, मना करना भी सीखो, मना करना भी सीखो। हम क्या करते हैं, मना ही नहीं करते। अब जैसे मान लो हमें मीटिंग में आना साहब, 2 बजे का टाइम है कि सब, अब कोई दोस्त आ गया, भाई वहां चलना यार मेरे साथ, चल भाई मैं चल तैयार हूँ। अरे भाई मना करो ना, तो नहीं मैं अभी नहीं जा सकता, मेरा तो जरूरी काम। तो हमें क्या होता है, जब अगर ये आदत नहीं डाली ना मना करने की, हमारे बहुत जरूरी जो काम है ना वो छूट जाएगा, मतलब प्रिफरेंस देने वाला काम छूट जाएगा। हम मना ही नहीं करते। कोई भी काम होगा, कोई बेमकसद किसी के साथ लग जाता है, चलो भाई ये क्या बेमकसद का काम करना है। हमें क्या करना है, नो बोलने की भी आदत डालनी है। बिल्कुल क्लियर कट बोलो। एक बार सामने वाले को बुरा लगेगा, दोबारा बुरा नहीं लगेगा। एक बार बोल दो भाई मेरे से नहीं जाना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कोई और काम करूँ। आपका जो बहुत जरूरी काम, देखो एक तो जरूरी होता है, बहुत जरूरी काम को नहीं छूटना चाहिए, बहुत जरूरी काम होना चाहिए। और बहुत जरूरी कौन सा है, अगर नेटवर्क करें तो पहले तो लिस्ट बनाना, फिर क्या है, प्लान देना, फॉलो करना। ये हमारा काम है जो डेली होना चाहिए, चाहे कंटिन्यू डेली होना चाहिए, तब काम होगा सर। और कभी कभी काम करोगे तो नहीं होगा। यहाँ पे हर आदमी सक्सेस होता है। जो रोज काम करेगा वो भी सक्सेस होगा, फुल टाइम करेगा वो भी सक्सेस होगा, पार्ट टाइम करेगा वो भी सक्सेस होगा, सारे सक्सेस हो गए एक आदमी को छोड़ कर। जो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा या कभी कभी काम, हाँ, जो कभी कभी काम करेगा बिल्कुल वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। क्योंकि आप सीधी सीधी सी बात है, अगर हमको लोहे का देखा होगा तो लोहार का पैसा, अगर उसको मोड़ना है, डिजाइन देना है, तो रेगुलर डालता है, रेगुलर मारेगा तभी तो होगा ना भाई। अभी मूर्ति देख लो आपकी, एक दिन का रिजल्ट है क्या वो? एक दिन का रिजल्ट नहीं होती मूर्ति। न जाने कितने बार उस पर हथौड़ी वो डालता है, मूर्तिकार बांधता है, मारता है, तब फाइनल जो रिजल्ट होता है तब मूर्ति बनती है। उससे पहले कितना उसने किया होगा। तो सेम यहाँ पर भी रोज आपको अगर प्याज अच्छी लगती है, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा लगता है, तो हमको रोज काम करना पड़ेगा, चाहे 1 घंटे करें चाहे आधे घंटे, रोज करना पड़ेगा। जब भी मीटिंग होगी वो लेना पड़ेगा, रोज हमको एक जूम मीटिंग लेनी पड़ेगी। अगर जब लेना नहीं तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। पहले भी लोग आए,
कुछ दिन काम किया चले गए, वैसे हम लोग भी चले गए, काम कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या करना, अपने आप से कमिटमेंट लेना सब चीज। ठीक सर, ले लेंगे? जोरदार ताली आपको। आप लोग को मिलता होगा आने वाले टाइम के डायमंड हो। तभी तो बैठोगे आप, नहीं तो घर में भी तो कहाँ होता है आदमी भाई। अभी बैठे हैं यहाँ पे हम लोग, तभी बैठो भाई नहीं बेच रहे हैं। जरिए हमारा मकसद है कि अपनी बात को कैसे उनके पास पहुंचाएं, किस जरिए से पहुंचाएं। अभी मैंने थंबनेल बनाया, उसमें लिखा हुआ बकायदा ट्यांस इंटरनेशनल भी है भाई, उसमें ट्यांस इंटरनेशनल भी है, कन्यादान है, हेल्प फॉर ह्यूमैनिटी है, पुराने कपड़े का बैंक है, उसमें ट्यांस इंटरनेशनल भी लिखा हुआ बकायदा। ठीक सर, तो हमें क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम बहुत कीमती, ये समझने वाली बात है। जिस दिन समझ में आ जाएगी, मेरे तो समझ में आ गई भाई। मैं तो भाई देखो टाइम बचाने के लिए, मालूम है आपको, जहाँ 100 ग्राम चना खाता था, 200 ग्राम सुबह चना खा लेता हूँ, दिन में खाना खत्म। दैट्स ऑल। मैं खाने के लिए नहीं जीता भाई, मैं कमाने के लिए जीता हूँ। लोग खाने के लिए जीते हैं, मैं कमाने के लिए जीता हूँ। कमाना किस लिए? जब हमारे पास पर्याप्त से ज्यादा होगा तो मैं दूसरे की हेल्प कर सकूंगा। सबको पता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक आइडिया था। उस आइडिया के जरिए 20 कुंटल आटा बंटवा दिया भाई। तो जी 100 ईद की किट बंटवा दी भाई। क्यों गोपाल भाई? 100 5 किलो आटा, आधा किलो चावल, आधा किलो रिफाइंड, आधा किलो 1 किलो नमक, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम हल्दी। काम किया ना। मैं तो बैठे ही नहीं भाई घर में, लॉकडाउन में नहीं बैठा, रोजाना रख करके गया घर घर। भाई तुम दे दो 10 किलो आटा, 10 किलो गेहूँ तुम दे दो भाई, है ना सर? ये हो गया ना सर, टाइम मैनेजमेंट। वे का बल्ली इसमें आई गया आपके बात, दोनों पॉइंट क्लियर हो गया सर। ठीक है। कम्युनिकेशन, हमें क्या है, बात करने का तरीका सीखना पड़ेगा। कब क्या बात करना है, कैसे बात करना है, किन शब्दों का हमें यूज करना है, ये चीज आनी चाहिए। और ये कहाँ से आएगी? जब हम ये ट्रेनिंग लेंगे, किसी भी लीडर की आप लोगे, तो आपको वहां से कम्युनिकेशन पावर अपने आप आ जाएगी। भाई क्या क्या करना है, जब भी हम किसी के पास जाए और कोई सामने वाला बोल रहा है, हमें क्या करना था? हमें चुप रहना है। और चुप रहने की अगर अपनी आदत नहीं है तो एक बढ़िया सा टेप ले लो, उस समय मुंह पे लगा, सीधा सीधा। क्यों सर? जब भी आप अपलाइन को ले जाओ फॉलो करने के लिए, तो वहां पे क्या करना है, हमको चुप रहना है, बिल्कुल चुप रहना। अपलाइन बात करेगा, सवाल करेगा, जवाब करेगा, बीच में नहीं बोलना। हमारा काम उस समय सीखने का, सुनना सुनना। अब सामने वाले को पूरा खाली कर दो, पहले उसकी सुन लो, सामने वाला खाली हो जाए। क्योंकि आजकल सुनाने वाले बहुत मिलते, सुनने वाला मिलता नहीं। वो भी सोचता भैया ये मिला है, इसको सुना डाल है। तो सब हमें ये दे, कैसे हमको बात करना, बड़ा से कैसे बात करना, छोटे से कैसे बात करना, किस तरीके से बात करना। दूसरा, हमें ध्यान ही नहीं रहता, हमारे मुंह से तुरंत गाली निकल जाती, जैसे अभी साला निकल गया मेरे मुंह से। नहीं होना चाहिए। पहले मैं बहुत गाली दी, अपने गाँव में था तो बहुत गाली दी, बहुत गाली दी। वहाँ पर एक बार क्या हुआ, मुर्गी, 2 गेट होते गाँव में, एक पीछे का एक आगे बड़े का। अब बाबूजी यहाँ से गए थे गाँव, अब मुर्गी को भगाने का नंबर आया, मुर्गी भगाओ, उधर उधर भगाओ, इधर तो मिलने जुलने आते थे, इधर भगा। मैंने कहा तेरी, अब उस दिन क्या फीलिंग इतनी हुई कि बाबूजी आए थे, उस दिन से मैंने कहा साले के मैं गुनाहगार जरूर हूँ, बाकी कोई गाली मेरे मुँह से नहीं। हमारे पास स्किल होना चाहिए, कब हमें क्या बात करना है, कैसे करना है। जैसे मान लो कोई भी आदमी आपसे कोई भी चीज पूछता है, तो आप उसको मौका दो बोलने के, वो कुछ भी बोले, गलत बोले, सही बोले, आप क्या कहना, कैसे करना दिनेश जी? आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हो, जो भी कह रहे हो 100% सही कह रहे हो।
मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, मतलब उसकी बात से हमें सहमति जतानी है, तब तो वो आपकी बात सुनेगा, जब क्यों सुनेगा भाई। दूसरी चीज, जब भी हम प्लान देने जाएं, फॉलो करने जाएं, तो हमें किस चीज़ का मैं सबका तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। मैं कमाऊंगा, मैं कमाऊँ, तुम फील्ड में जाओगे, प्लान दोगे, करो, वो कमाऊंगा मैं, वो क्या आप कमाओगे, आप करोगे, आप कमाओगे, आप मतलब उनको ही सब कुछ उनको ही कमाना। तो ये सब छोटे छोटे शब्दों का फर्क है। ये जो है आपका एक बुक है सवाल जवाब, पतली सी, उसको ले लेना और एक एक बुक खरीदने की आदत डालो, सब लोग लाइब्रेरी बनाओ, एक एक बुक बस। अभी अपने लिए है, सस्ती आती, ज़्यादा रुपये की नहीं, 70-75 की थी पहले, अब शायद नहीं। उससे आपको पता चल जाए, फॉलो में बड़ा काम आता है। सामने वाले से हमें क्या करना, सवाल में जवाब नहीं देना है, उससे सवाल पूछना है। सवाल में वो हमसे सवाल करेगा ना, तो हमें क्या करना, उससे सवाल में जवाब नहीं देना है, वापस उससे सवाल करना। जैसे उसने पूछा भाई कंपनी भाग गई तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे। अब आपको अगर नहीं आता है तो आप क्या करोगे, हमें कहना, उससे सवाल है कंपनी भागती क्यों है, उसे सवाल करना है कंपनी भागती क्यों है, वो खुद बताएगा। अब नहीं बताता तो तुम बता। इस तरीके से हमें उससे सवाल जवाब मतलब उसी को से सवाल करना, सवाल करने से जवाब नहीं देना, हमको सवाल ही करना। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए, धीरे धीरे हमारे विकसित होती। जितना हम फील्ड में काम करेंगे हमारी कम्युनिकेशन स्किल उतनी बढ़ेगी। जब तक हम फील्ड में नहीं जाएंगे उतना काम नहीं, क्योंकि जितना हम बार बार बात करते हैं, कोई भी काम करते हैं, हमारी आदत पड़ जाती है। ठीक है, थिंक बिग, हमेशा जो है आदमी को बड़े गोल लेना चाहिए, बड़े सपने को, बड़ा से बड़ा सोचो। लेकिन बड़ा से बड़ा सोचने मतलब ये नहीं कि आज ही बड़ा पूरा हो जाए, उस बड़े को सोचो और फिर उसको किस्तों में करो, बांटना है। भाई मेरे को रुकना नहीं, रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाए, हमें क्या करना, रुकना नहीं। अब आपने टारगेट ले लिया था मोटरसाइकिल लेनी है, ठीक है, और मोटरसाइकिल से लेकर के ओटी कार तक के बना लो सब, और आगे तक जगुआर तक के बना लो, सारी चीज बना लो, बंगले बना लो, बड़ा बड़ा। लेकिन शुरुआत कहाँ से करोगे, मोटरसाइकिल से ही करोगे, मोटरसाइकिल से ही करोगे। अब मोटरसाइकिल के बाद कार की रख लो, कार में सस्ती कार रख लो पहले भाई, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी महंगी रख लो, फिर उसके बाद थोड़ी महंगी रख लो। ये इसलिए कि ये आपको पुश करेगा, काम करने के लिए पुश करेगा, क्योंकि यहाँ ड्रीमिंग तो है जो काम पुश करेगा, दूसरा कौन करेगा। अब मान लो आपने सिर्फ मोटरसाइकिल का रखा, मोटरसाइकिल पूरा हो गया तब क्या करोगे, काम तो रीजन है ही नहीं, क्यों करो काम। तो हमें क्या करना है, बड़ा सोचना है। जितना हम बड़ा सोचेंगे उतनी परेशानी जो आएगी ना हमारे पास, वो छोटी लगेगी। और छोटा सोचोगे, जैसे लोगों ने आपको थोड़ा सा भी कुछ बोला नेगेटिव बात की, मैदान छोड़ के भाग जाओगे। जब तक आप बड़ा नहीं रखोगे, जैसे मैंने 11 फरवरी 2026 5 करोड़ रखा है, कितना बड़ा। हमारे तो घर वाले कहते हैं भाई तुमने क्या कर दिया भाई, हैं? बच्चे ने बोला मम्मी से इनको समझाओ, हाँ अरे बच्ची की तो बेटी की बहन की शादी नहीं होगी, लोग कहेंगे पता नहीं क्या हो गया इसको। असलियत बता रहा हूँ मैं आपको। आज भी मैंने जब चाय का पैसा दिया तो मिसेज बोली ये काम मत करो भाई, मैं तो सोच रहा था कोई और बेच रहा है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, अगर पैसे नहीं चाहिए तो बता दो भाई, समझ रहे हो भाई। तो हमें क्या करना है, बड़ा से बड़ा गोल रखना है, लेकिन छोटे छोटे से बड़ा करना, रुकना नहीं है। 100 साल तक की जिंदगी को मान के चलो, 100 साल तक का टारगेट रखना है तुम लोग। पल भर का पता नहीं, जीने का चाह 100 साल की कम से कम होनी चाहिए, सेंचुरी बनानी है भाई। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे दौड़ना पड़े, चाहे चना खाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जवान लोगों के साथ बैठना। यस
यस जवान लोगों के साथ बैठे। आज 56 साल का हो गया हूँ, 35 साल का दिखता हूँ भाई। लोग कहते हैं 56 साल वाले की साला 60 साल का दिख रहा है, 35 साल वाले को। हमारी तो उम्र लोगों की बढ़ती है, हमारी घट रही। तो ये हमारे पास गुण होना चाहिए, सीखने का गुण होना चाहिए कैसे हमारी उम्र घटानी है। इसमें से कितने लोगों को पता है भाई मेरा बाल सफेद है? एक भी बाल काला नहीं ढूंढ सकते दोस्तों, एक भी बाल, ना एक दाढ़ी है। उस दिन मेरे समझ में आया, ऐसे तो बहुत सारे कहीं ना कहीं लिखे रहते, देखते हैं भूल जाते हैं, लेकिन वो चीज मेरे क्लिक कर गई। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि जीवन में जो बदलाव आएगा आपका, मोटी मोटी ग्रंथ पढ़ने से नहीं आएगा दोस्तों। एक चीज बदल देगी, एक चीज बदलेगी आपकी। दूसरी घटना जो इससे पहले हुई थी हमारी, जब ट्रेडिशनल बिजनेस मैंने राजस्थान लेवल का होलसेल का काम किया, शुरुआत की, वहां पे क्या हुआ था, जब विक्रम सिंह यादव जिन्होंने इस काम को मुझे दिया था, उन्होंने बोला कि साहब आपको ट्रक लोड का काम करो। नहीं, ट्रक लोड क्या होता है साहब, आप 5.5 लाख का माल मंगाओ। मैंने कहा इससे क्या होगा? उन्होंने ये बोला कि इससे ये होगा कि ये लोग कि आपसे रेट ले लेंगे, मतलब टायर ले लेंगे, बड़े बड़े दुकानदार ये ले लेंगे। सिर्फ इतनी सी बात, ये लोग टायर ले लेंगे। मैंने घर वालों से नहीं पूछा, किसी से राय नहीं ली, उन्होंने बोला चेक है खाली। मैंने कहा यस। छोटी सी साइकिल है मेरे पास 20 इंची लेडीज साइकिल, आज भी है। जिस दिन डॉक्यूमेंट्री बनेगी उसके मैंने रख रखा संभाल कर। उसको चलाता हुआ मैं घर भागा भागा गया, वहां से चेक लाया, ला करके उनको दे दिया, बोला लिखाओ। मैंने तुरंत लिखा दिया। अब वो गए, उन्होंने माल भेज दिया, पूरा ट्रक माल आ गया साहब, हैं? अब घर जो है भर गया, आगे पीछे कहीं भी नहीं जगह। अब जब पिताजी ने देखा ये कांड, तो पिताजी को जितनी भी भाषाओं में गाली आती थी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, सब में दे डाली साहब। और बोले, जानना चाहो क्या बोले? यस बोले कि पप्पू खान पागल हो गए, देखो आगरा पहुंचाओ। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, उस दिन पप्पू खान पागल हुआ था तो 3 करोड़ रुपया कमाया था 13 साल में, और आज पागल हुआ है तो 11 फरवरी 2026 तक 5 करोड़ कमाएगा दोस्तों। उस दिन भी मैं, उस समय भी मैं जब अटैची लेके निकलता था टायर बेचने के लिए, तो लोग कहते थे कि पप्पू खान पागल हो गया, अपनी इज्जत बचा रहा है। और आज भी लोग यही कह रहे हैं कि पप्पू खान का दिवाला निकल गया, चाय बेच रहा है। जबकि जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज भी 1 करोड़ के मकान में रहता हूँ। एक बच्चे की 50,000 की सैलरी आती है, 20,000 रुपये किराया आता है, 50,000 रुपये दुकान से आता है, लेकिन मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे एक चीज पता चली, क्या पता चली? ये पता चली कि पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, लेकिन पैसे से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। जेब अभी भी खाली है दोस्तों, क्योंकि मेहनत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जब हमारे पास ज्यादा होगा तभी हम दूसरे की मदद कर पाएंगे। यस या नो? इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, रात के 4 या 5 घंटे सोता हूँ, आज भी 1 बजे रात को उठा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पप्पू खान कर क्या रहा है, क्योंकि पप्पू खान को जो दिख रहा है उनको नहीं दिख रहा है। उस समय भी जब मैं टायर के लिए निकलता था बेचने के लिए, तो सबसे जुड़ना। अब उसके लिए आप कोई भी दिमाग लगाओ साहब। जैसे मैंने ये दिमाग लगा लिया साहब, ऐसे ऐसे जाऊंगा, लोगों की लिस्ट बनाऊंगा। अब इतने नाम मुझे मिलते क्या भाई साहब? देखो आप कितनी लिस्ट 4 दिन में बना डाली मैंने।
4 दिन में बन गई। तो दोस्तों हमें क्या करना है, फील्ड में जाना है, काम करना है। कि जब तक हम फील्ड में नहीं जाएंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, तब तक हम यहाँ सक्सेस का सपना देखना भी गुनाह है। मैं आपको एक ही फार्मूला है यहाँ पे सक्सेस होने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो। कौन सा? और दूसरा फार्मूला कौन सा है? तो साहब सीमा, दूसरा फार्मूला कौन सा है मीना जी? ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना। और तीसरा फार्मूला कौन सा है सक्सेस होने का? ज्यादा से ज्यादा मिलना। सिर्फ यही फार्मूला, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है दोस्तों। जितना आप ज्यादा से ज्यादा मिलोगे वही फार्मूला, इसके अलावा कोई फार्मूला ही नहीं साहब। भाई यहाँ रिजल्ट कितना आता है? 80-20 का रोल काम करता है, ये तो समझ में आते ना। और इंडिया में नेगेटिविटी कुछ ज्यादा है तो 1% ही आता है, मैं तो ये मानता हूँ साहब। तो साहब अब आप ये देख लो कि हमें अगर 10 लोगों से मिलेंगे, एक आदमी अपने पास आएगा, एक ही आएगा। अब ये देख लो साहब, 10 आदमी से कितने दिन में मिलने वाले हो? 1 महीने मिलने वाले हो, 1 हफ्ते मिलने वाले हो, 1 दिन में मिलने वाले हो, साल भर में मिलने वाले हो? उसी हिसाब से भाई हमें कोई अधिकार नहीं है कि हमारा काम नहीं हो रहा है ये कहने का। भाई ये कहने का हमें क्या अधिकार है काम नहीं हो रहा? भाई काम अगर यहाँ में कोई दिक्कत होती, सिस्टम में कोई दिक्कत होता, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत होता, तो कैसे सक्सेस होगा? भाई जो लोग इस बात को माने वो सक्सेस हो रहे हैं, जो लोग इस बात को नहीं मान रहे वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं। भाई हम इस बात को मान नहीं रहे, हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं। क्यों साहब? इसलिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है, मतलब लिस्ट बनानी है, दिला देना है, शो करना है। मिलने का मतलब ये है, ठीक सर? टाइम मैनेजमेंट, टाइम की कहानी बहुत तगड़ी है साहब। हर आदमी के पास, शायद इनके पास 25 घंटे होंगे, इनके पास 28 घंटे होंगे। नहीं, सबके लिए मिल रहा है वैसे। सबके पास 24 घंटे हैं या ज्यादा कम है? नहीं, हाँ बता दे, 24 घंटे हैं। 24 घंटे। फिर मुझे ये बताओ कि एक आदमी सक्सेस हो जाता है और एक आदमी फेल हो जाता है, कारण टाइम मैनेजमेंट। आज मैं आपको बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि जब से मुझे ये पता चला टाइम मैनेजमेंट, समय बहुत कीमती है और जो भी आदमी समय नष्ट करता है, समय एक दिन उसको नष्ट कर देती है। और इसने मेरी जिंदगी को पूरी बदल दिया। कैसे बदल दिया? जब पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में लाए, वहां बाउंड्री पे यही लिखा हुआ था। क्या लिखा था? जो समय नष्ट करता है, समय एक दिन उसको नष्ट कर देती है। आज वाला काम है तो अभी कर। ये आज की बात नहीं भाई, हमारे यहाँ जो संस्कृति आ रही है ना सनातन, तब से चल रहा है। मानता करेंगे, बचपन में मानते थे बच्चे, हमारे पिताजी वगैरह सब दादा दादी सब बताते थे बेटा ये करना वो करना, तो हम लोग मानते थे। लेकिन इतनी शिक्षा चलती थी बचपन में, अगर याद हो आप बात तो चलते ही नहीं। आजकल तो एक दिन बताते बेटा पिताजी को नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, सलाम करना, उठ करके वो बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो पोस्टपोन का मतलब ये है कि अगर हमें प्लान दिखाना है, आज का अगर टाइम है तो आज ही दिखाना है, कल नहीं दिखाना। अगर किसी को आपने टाइम दे रखा है, टाइम या ले रखा है, तो आज ही करना है, कल नहीं करना है। क्योंकि हम पोस्टपोन करते जाएंगे तो वो कल कभी नहीं आता, ये हम सबको पता है। आज तक कल आया है क्या किसी का? नहीं आया। कल 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 करते करते सब हो गया कल। आपकी बात कर रहा हूं। सब
तो हमें क्या करना भाई, काम को पोस्टपोन नहीं करना, जितनी जल्दी उस काम को करना है, ठीक है सर। बुक्स, टेप, फंक्शन, बुक्स पढ़ने की आदत डालिए। आप 15 मिनट पढ़ो, ज़्यादा जरूरत नहीं है, 15 मिनट डेली पढ़ो। जीत आपकी एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत कुछ हमने सीखा है उससे। वो पहली किताब आप लोगों के लिए है, शिव खेड़ा जी की, बहुत अच्छी किताब है जी, आपकी लाइफ बदल जाएगी सर। बुक्स पढ़ो, यूट्यूब में अपने मतलब की चीज़ देखो, आपके मतलब की बहुत सी चीज़ें नहीं है ना भाई साहब। आपको जिमजमा के बारे में पता करना है कि जिमना लिख दो, सब कुछ आ जाएगा, कोई बताने वाली जरूरत नहीं। सैनिटरी पैड के बारे में बताना है, डेमो देखना, सब आ जाएगा साहब खुल करके। ओ पीपी आपको देखनी, खुल करके आ जाएगा साहब। ये सब क्या चीज़ नहीं है उसके अंदर, तो भाई साहब समझ में आ रही ना भाई। एक्वालाइट देखनी है, एक्वालाइट देखनी है, ट्रेनिंग देखनी है, आपने सीख लिया ना भाई। मेन चीज सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए भाई साहब, और इस सीखने की जिज्ञासा है तभी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे हूँ। मैं भी जाता था टूर करने, अरे सुनील शुक्ला जी हमारे सीनियर है, वो भी जाते थे, उन्होंने हमें इन्विटेशन दिया, सुबह आ जाना। मैंने कहा आ जाऊँगा, मैंने कहा आ जाऊँगा। अब होता क्या, मैं काम में लग गया, फिर उनका फोन आता है, भाई साहब क्या हुआ, रास्ते में हो क्या, वो तो ट्रेनिंग लिए हुए तो भाई। और उन्होंने छान से जो है वो छोड़ दी, जगह पे छोड़ दी, इनवाइट करके जगह छोड़ दी कि ऐसा नहीं सवाल का जो जवाब करो और कुछ बोल दे मेरे को, सब कंपनी है, ये कंपनी वो कंपनी। अब वहाँ गया तो फंस गया भाई, आज तक फंसे हो। 2026 में निकलूंगा राइट, ठीक है सर। इस फंसने में मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया फंस जाए। अगर मेरे से पूछो तो मुझे ताज्जुब होता है कि फंसने के लिए तैयार क्यों नहीं है, इतना अच्छा कंसेप्ट होते हुए। आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा चौड़ा है, 20 पॉइंट है। क्या है सर, मोटिवेट क्लियर हो गया बात। ड्रीम है, ड्रीम भी है, ड्रीम में बोलो सर, ड्रीम है ना सर। ड्रीम कैसा है भाई साहब, बार बार मैं बताता हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या चीज मोटिवेट करता है, लॉस, और नौकरी में बॉस। अब इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, ना तो लॉस है ना बॉस है। लॉस इसलिए नहीं है भाई कि आप सामान लगा, पैसा नहीं लगा, तो भाई साहब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो पैसा लगाएगा इसके लिए, क्यों नहीं लगाया। मशीन लिया आपने 45,000 की, मैंने है अच्छे जोड़ सही बात है। तो क्या लगाया, प्रोडक्ट भी लगा क्या है आप, लगा क्या होने के लिए, क्या बची कितने एमआरपी के प्रोडक्ट मिला आपको, छोटे बात है ना। पुरानी एमआरपी बढ़ गई नहीं। 41,000। मेरा कहने मतलब यह, जितना आपने पैसा दिया उससे ज्यादा की एमआरपी का आता है, यस या नो। लगता कुछ है ही नहीं है आपने, जो लॉस की कोई गुंजाइश नहीं तो काम करने की नहीं भाई। भाई लॉस हो, अभी जैसे मैंने दुकान खोल रखी है भाई, वहाँ अगर नहीं बैठूँ सुबह 6 बजे आकर के, वहाँ तो नुकसान होगा ना भाई। अब वहाँ नुकसान होगा, इसमें ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब यहाँ कोई नुकसान ही नहीं, फोन करते रहते कोई आते ही नहीं, नुकसान है ही नहीं, पैसा लगा ही नहीं भाई। 1,00,000 2,00,000 रुपये, 5 लाख 10 लाख रुपये लगते हैं बिजनेस होता तो दर्द होता आदमी को, 10 बार भागा भागा आता या नहीं आता। तो हमें क्या करना, यहाँ क्या चीज पुश करेंगे साहब, हमारे ड्रीम, सपने हमारे पूरे करेंगे भाई। हम यहाँ से क्या पाना चाहते हैं, क्या विजन है हमारा, नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों कर रहे हैं, वो चीज़ हमको पुश करेंगे, ठीक है। किसी दिन क्या है, सिर्फ ड्रीम पे बात करेंगे, ठीक है। लर्निंग के लिए आई गया पॉइंट भी, हमें सीखना चाहिए। जब तक हम सीखेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं। सीखना और सिखाना ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम है। प्रमोशन करना आना चाहिए भाई साहब, जिसको प्रमोशन करना आया वही सबसे, और हर लाइन में प्रमोशन होता है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात, चाहे आप अपने आप को प्रमोशन करो, चाहे आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोशन करो, चाहे आप ट्रेनिंग में प्रमोशन करो, चाहे संडे के सेमिनार का करो, चाहे कुछ भी करो प्रमोशन। और यहाँ पे
जो गैदरिंग नहीं हो रही ना, उसका सबसे बड़ा कारण हमको कहीं प्रमोशन नहीं आ रहा। अभी ये है कि हम कहीं प्रमोशन हम कर नहीं पा रहे, ढंग से नहीं कर पा रहे। तो प्रमोशन करना अपन को, जब हम जूम आईडी लेंगे ना, जूम आईडी बार बार हम लोग क्यों कह रहे हैं भाई, जूम ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी, मस्ट। अरे यार वो टाइम 6 बजे का फ्री है भाई, क्या करते हो यार, क्या काम है बताओ ना। फ्री भी नहीं है तो भी बिजनेस बढ़ाने के लिए सीखना पड़ेगा। अरे भाई फ्री हो नहीं हो तो फिर वो 1 घंटे का टाइम निकालो ना यार भाई यार। यहाँ हम 1.5 घंटे खराब कर रहे हैं, फिर वहां से आएंगे फिर खराब करेंगे, फायदा क्या होगा, नतीजा जीरो। आज मैं अगर आपके सामने इतना बोल पा रहा हूँ, मैं अगर कोई काम फील्ड में कर पा रहा हूँ, उसका सिर्फ एक ही कारण, वो 1 घंटे की मीटिंग में था, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। और इसके लिए सिर्फ घनश्याम मीना जी ने जितना जोरदार तालियां बजाओ। मैं भी भाई डिमोटिवेट था, काफी दिनों से मैंने ट्रेनिंग ले ली, तो मैंने किसी से बात भी नहीं की इतिहास की, पता है ना। जब से इन्होंने कहा तब से चालू, जब से ट्रेनिंग ले रहा हूँ भाग रहा हूँ। नींद उड़ा दी इन्होंने तो भाई, ये तो मैं इनसे कहता हूँ नींद उड़ा दी दादा मेरी। ठीक साहब, अब आ जाओ सिस्टम तो सबको पता है कौन कौन सा होता है भाई। सिस्टम पे हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही पैसेंसफुली आप लोगों ने आज ट्रेनिंग ली, तो मैं अब चाहता हूँ कि आप सब लोग जोरदार करें एक बार। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड सर, वेरी गुड, धन्यवाद आपको।